इस दुनिया में ये जो अभी इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मतलब घर परिवार में माँ बाप के बीच, माँ बाप को बच्चों से, बच्चों को माँ बाप से, या हस्बैंड वाइफ में जो भी परेशानियाँ आती है, बराबर, उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैं ये इतना मुझे समझ में आ गया है कि इतना मुझे समझ में आ गया है कि जैसा कि एक कहावत है जो ये कहते हैं कि खाने में जहर घोल दिया जाए, अगर खाने में जहर घोल दिया जाए तो उसका इलाज है, लेकिन कान में जहर घोल दिया जाए तो उसका इलाज नहीं है। तो अब आप सोचो, मतलब सोचे बिना, मतलब इस पर ध्यान दिए बिना तो इसका कोई निकाल होना ही नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि सोचने वाली बात तो ये है कि मेरा मतलब समझो कि किसी आदमी का और किसी औरत का अगर झगड़ा हुआ है, बराबर, मेरा मतलब किसी आदमी का और किसी औरत का झगड़ा हुआ है और दोनों के बीच में झगड़ा बहुत चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा, तो वो सोशल मीडिया यूज़, देखो सोशल मीडिया तो सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम है, रील वील सब सब जगह पे चल रहा है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया है वो क्या कर रहा है पता है? हम दोनों के कानों में जहर घोल रहा है, मतलब आदमी और औरत दोनों के कानों में जहर घोल रहा है, ठीक है। जहर कैसे घोल रहा है? अब मुझे कैसी रील दिखाएगा कि आदमी कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है अपनी लाइफ में, है ना, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कमाता है, दिन भर कमाता है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन वो जाता है कमाने और कमा के लाता है, जिसमें से सिर्फ 10% या 5% हिस्सा सिर्फ अपने लिए यूज़ करता है, बाकी सब कुछ घर परिवार के लिए खर्च कर देता है। घर का रेंट है, राशन पानी, बच्चों का पढ़ाई, एजुकेशन, है ना, ट्यूशन, बीवी के खर्चे, घर की मतलब पूरी जिम्मेदारी, जितने भी बच्चे होंगे या जितने भी लोग घर में होंगे, माँ बाप हो, दवाई पानी उनका, वो सब कौन करेगा? वो एक बंदा करेगा। तो ये सब को खर्च करने के बाद में बचता जो भी बचेगा वो अपने लिए खर्च करेगा, ठीक है। तो तो उसमें ये होता है कि उसके बारे में क्या कहा जाता है कि देखो आदमी कितना ज़्यादा कर रहा है, कितना ज़्यादा कर रहा है। अब ऐसी चीज़ें जब कोई बोलता है कि देखो यार तुम तो कितना ज़्यादा कर रहे हो, तो उसको दिमाग में क्या होता है कि यार बात तो सही है, बात तो सही है, मैं साला इतना सारा कर रहा हूँ लेकिन मेरी कीमत क्या है? क्योंकि परिवार में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ तुम मांग रहे हो, मतलब बच्चे तुमको अगर कोई चीज़ मांगते हैं और तुम नहीं लाते हो तो तुम बुरे बन जाते हो, बुरे बन जाओगे। बीवी ने कुछ मांगा और तुम नहीं ला के दे पाए, या नहीं लाना चाहते या नहीं ला के दे पाए कोई किसी कारणवश, तो तुम बुरे बन गए, ठीक है। उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई तुम्हारी कैपेबिलिटी है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चों को ये नहीं पता होता है। हाँ, एक टाइम पत्नी मान सकती है क्योंकि पत्नी जानती है, लेकिन फिर भी कुछ पत्नियाँ, कुछ औरतें ऐसी होती है जो नहीं जानती और नहीं समझना भी नहीं चाहती उस चीज़ को। उनको तो बस चीज़ चाहिए तो चाहिए, छोटे बच्चों की तरह वो भी जिद करती है। लेकिन कुछ पत्नियाँ ऐसी होती है, बहुत अच्छी होती है, बहुत यानी कि बहुत, जो सब समझती है, बहुत कुछ ध्यान में रखती है, कभी वो अपने लिए कुछ मांगती नहीं है, कभी नहीं मांगती, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं समझते उसको ये सब चीज़ें कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात ये होता है, ये है कि वो, उन्हें सिर्फ चाहिए, उनको ये नहीं मतलब कि तुम क्या करोगे, कैसे खिलाओगे, बस चाहिए। अब ऐसा कब होता है? जब पत्नी जो होती है, पत्नी जब ऐसा करती है तब उसे देखकर बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है। और एक ख़ास बात यह है कि पत्नी, मतलब बच्चे जो है, बच्चे जो सुन बोलेंगे वो नहीं, सुनने वाली चीज़ें वो लोग फॉलो नहीं करेंगे। बच्चे वो फॉलो करते हैं, वो सीखते हैं जो देखते हैं। तो ज़्यादातर हमें वो ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं घर में, उससे बच्चे सीखते। अब जैसे मान लो कि स्कूल में पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाया जाता है कि ये करो वो करो ऐसा वैसा, लेकिन वो लोग फिर भी, बच्चे, कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत कर, मतलब गलत कामों में
लग जाते। क्यों ऐसा लग जाते? क्यों ऐसा लग जाता? क्योंकि वो लोग देखते हैं ऐसा। ठीक ठीक है, 4 घंटे 5 घंटे की शिक्षा जो होती है, जिसमें उनका मन भी नहीं लगता, लेकिन जो फालतू का गोबर ज्ञान होता है दोस्तों का या किसी का भी, चिल मारना, गप्पे मारना, ये सब चीज़ें उसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये चीज़ों में उसको मज़ा आता है। ठीक है, तो जो चीज़ देखते हैं वो लोग वो ज़्यादा फॉलो करते हैं। सुनने वाली चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि मतलब बाप बोलेगा या माँ बोलेगी कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो हाँ फॉलो करेंगे, लेकिन वो लोग कब फॉलो करेंगे? जब बचपन से उसे एक ही चीज़ सिखाई गई हो, एक ही चीज़ बोली गई हो कि भाई सर्वोपरि है माँ बाप, माँ बाप सर्वोपरि है, जिसके ऊपर कुछ नहीं है, अगर वो बोल दे तो वो करना ही है बस। ऐसा कुछ हो बचपन से तो वो कर सकते, बाकी कोई नहीं करने वाला। बाकी कोई नहीं करेगा, बोली हुई चीज़ कोई नहीं करेगा। अगर बच्चों को आजकल तुम बोलो कि मोबाइल मत चलाओ, तो वो लोग नहीं सुनेंगे, रोएंगे, तुम्हें परेशान कर देंगे, लेकिन सुनेंगे नहीं तुम्हारी बात। चलो ठीक है, दूसरी बात कि अब जब इंसान नहीं कर पाता है, ठीक है, कोई चीज़ नहीं कर पाता है और वो नहीं ला पाता, तो तुम हो जाते हो गलत, बराबर, आदमी हो जाता है गलत। ठीक है, तो आदमी को क्या लगता है? आदमी को क्या लगता है? और ये सब क्यों लगता है? क्योंकि वो सोशल मीडिया यूज़ करता है। सोशल मीडिया यूज़ करता है और उसे ये लगने लगता है कि साला मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इतना सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे ये 4 लोग मुझे बोलते ही है। तो उसके मन में, उसके कानों में कौन, मतलब क्या हो गया, किसने जहर घोल दिया? ये सोशल मीडिया ने। ये जहर ही हुआ, ये जहर ही है जो एक अच्छे खासे काम करने वाले आदमी को या पति को, उसके कानों में जहर घोला जा रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, क्योंकि उसको इसकी ज़रूरत है ही नहीं है जानने की। उसको ये जानने की ज़रूरत है ही नहीं। उसको क्या ज़रूरत है ये जानने की कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी अहमियत क्या है, मुझे क्या ज़रूरत है? सोशल मीडिया नहीं था उसके पहले, क्या किसी ने जानने की कोशिश करी कि भाई कि मैंने इतना किया या मैंने उतना किया? नहीं। जो इंसान ये सब जानने लगेगा, ये सब बातें करने लगेगा कि भाई ये तो मेरा तो ये वो है, क्या बोलते हैं, मैं इतना कर रहा हूँ, मैं उतना कर रहा हूँ, नहीं। अब इसका इलाज ये है, इसका मतलब ये है, कहने का मतलब कि भाई अगर आदमी अपनी बीवी के लिए या अपने बच्चों के लिए कुछ भी करता है, कुछ भी मतलब कुछ भी, जान भी दे देगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो उसी से उत्पन्न हुए हैं। पत्नी उसी के भरोसे आई है, बच्चे उसी से जन्मे हैं, तो वो उसकी जिम्मेदारी है। वो उसकी जिम्मेदारी है, वो चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, उनका भरण पोषण करना उसका कर्तव्य बनता है, उसकी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर वो आदमी किसी तीसरे व्यक्ति को, किसी बाहर वाले के, किसी अनजान व्यक्ति के लिए अगर 1,000 भी खर्च करता है, उसको खिलाता है पिलाता है या उसको मदद कर दिया, ठीक है, तो वो उसके लिए फ़र्ज है, मतलब वो उसका वो गिना सकता है कि हाँ मेरा ये योगदान है उसके पीछे। लेकिन पत्नी के पीछे, बच्चों के पीछे अगर उसने कुछ किया तो वो उसका कोई योगदान नहीं है, वो उसका धर्म है, उसका फ़र्ज़ है, उसने उसने अपना फ़र्ज़ निभाया है। ठीक है, पहली बात। लेकिन ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर जो बोला जाता है कि देखो आदमी इतना करता है, आदमी उतना करता है, अब मैं सिर्फ आदमी की बात कर रहा हूँ फ़िलहाल, मैं बाद में बताता हूँ आगे की बात। ठीक है, तो जो आदमी आदमी ये चीज़ करता है और आदमी के बारे में अगर ये बातें हो रही है, तो आदमी के मन में तो ये जहर घोल ही दिया गया है कि देखो भैंचोद मैं इतना कर रहा हूँ, फिर भी मेरे बच्चों को या मेरे परिवार वालों को मेरी कोई कदर नहीं है। तो उसके दिमाग में क्या होगा कि वहाँ तेल लेने गया, हटाना यार ये सब, खुद जियो भाड़ में जाए वो लोग, मतलब इतना ज़्यादा नहीं सोचेगा, लेकिन उसके मन में एक विचार आ जाएगा कि यार क्या ही फ़ायदा है ये सब करके। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव। यहाँ से वो बंदे का माइंड हो गया नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा? अब यहाँ से होता है गेम शुरू। फिर वो उसकी जो कार्य क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी उसका जो प्रेम है, उसके जो काम करने का तरीका है, वो धीरे धीरे उसका जो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट बोल सकते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाता है। क्यों? कि चलो
यार ये तो ऐसा है, उसको मालूम पड़ गया कि भाई ये तो साले मेरी कोई इज्जत नहीं है इतना करने के बाद भी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके दिल दिमाग से उन लोगों को निकालेगा, बराबर, या वो अपने सुख के बारे में ज़्यादा सोचेगा। दूसरी बात, चलो मान लो कि अगर उसने ऐसा किया, ऐसा सोचा और दिल दिमाग में नहीं भी लिया, एक बार नहीं लेगा, दो बार नहीं लेगा, तीन बार नहीं लेगा, चार बार नहीं लेगा, उसकी कैपेसिटी के अनुसार वो कितना भी ऐसा कोई नेगेटिव डिमोटिवेट करे, लेकिन वो नहीं लेगा। लेकिन वो जो जहर उसने कान में घोला गया था सोशल मीडिया के ज़रिए, वो सिर्फ एक बार होता तो वो इस चीज़ से संभल जाता, दो बार होता तो संभल जाता, तीन बार होता तो संभल जाता। लेकिन इंसान हर रोज़ सोशल मीडिया यूज़ करता है, रील यूज़ देखता है, और उस चीज़ में उसको वही दिखाया जाता है जो उसको नहीं करना चाहिए, उसको उसकी अहमियत दिखाई जाती है, उसका सेक्रीफाइस दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब उसने पहली बार उस वीडियो को देखा होगा तो उसने लाइक तो किया ही होगा, या रुक गया होगा उधर, ठीक है, वो उस वीडियो को देखने के लिए, पूरा देखने के लिए रुक गया होगा। अब वो रुक गया या लाइक कर दिया तो गेम वहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। वो उसको फिर उसी तरह की रील ने, उसी तरह के कंटेंट उसको दिखाते जाएंगे, दिखाते जाएंगे, दिखाते जाएंगे। और जो बंदा रोज़ सोशल मीडिया यूज़ करता है तो रोज़ उसको वही चीज़ दिखेगी। इसका मतलब कि रोज़ उसके कानों में जहर घोला जा रहा है, रोज़ उसके कानों में जहर घोला जा रहा है कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप इतने से वो करते हो, इतना आप इतने महान हो, ऐसे करके। लेकिन ऐसा करने से उसके दिमाग में क्या असर हो रहा है कि भाई मैं तो यार इतना कर रहा हूँ लेकिन मेरी कोई अहमियत नहीं है। तो फिर वो धीरे धीरे वो इंटरेस्ट खत्म हो रहा है और घर में कलेश बढ़ता जाता है। दूसरी बात कि ये तो रही आदमियों की बात। असली कलेश कहाँ से शुरू होता है बताओ? असली कलेश शुरू होता है औरतों से। औरतों से इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि औरतें बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है ये सब चीज़ों से, अपनी तारीफ से या अपने सेक्रीफाइसेस से। आदमी तो एक टाइम अगर ऐसी चीज़ें पता चल जाए कि यार ये तो गेम है, इसमें मैं फंसता जा रहा हूँ, तो वो एक टाइम संभल भी जाएगा, लेकिन औरतें नहीं संभलेगी। औरतों को कैसा होता है कि जो उसकी तारीफ़ या उसको महान, मतलब उसको अच्छा अच्छा बोलते हैं, जो भी हो, जो भी एनीबडी, तो वो उसकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाती है, ठीक है। अब मान लो कि यही चीज़ ऑपोजिट सोचते हैं हम, अगर आदमी के बदले औरत के दिल दिमाग में अगर ऐसे जहर घोला जाए अगर, ठीक है, तो सोचो वो कितना कलेश करेगी घर में। वो कितना कलेश करेगी घर में कि, बराबर, पत्नी पत्नी में झगड़े होते हैं, पत्नी बहू सास में झगड़े होते, सास बहू में झगड़े होते। तो ये जो इतने झगड़े, इतने सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि कान में जहर घोला जा रहा है रोज़ और डेली, रोज़ का रोज़, डेली का डेली, और ये घोल रहा है सोशल मीडिया। अब इस गेम को समझने की बहुत ज़रूरत है हर इंसान को, भारत में रहने वाले हर इंसान को समझो, या दुनिया में रहने वाले हर इंसान को। सबसे ज़्यादा हरामीपना अगर कोई करता है, मुझे तो लगता है ये वीडियो बनाने वाले, जो हर एक चीज़ को जिम्मेदारी, और ये नहीं समझते जिम्मेदारी क्या है और और फ़र्ज़ क्या है। ये जिम्मेदारी क्या है और योगदान क्या है ना? जिम्मेदारी क्या है? जो बाप माँ के लिए, जो बाप बेटे के लिए, पत्नी के लिए, माँ के लिए जो भी कर रहा है, अपने माँ बाप के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए जो भी करता है, वो उसका फ़र्ज़ है, उसकी ज़िम्मेदारी है। उसमें कोई उसने बड़ा तीर नहीं मार लिया है, कोई बड़ा तीर नहीं मारा है। लेकिन ये सोशल मीडिया उसे बता बता के उसका ब्रेन वॉश कर रहे, उसके दिमाग में जहर घोल रहे कि उसने ऐसा किया, वैसा वैसा, तो उसके दिमाग में वही चीज़ चलता रहता है। और फिर उसको एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि यार मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मेरे मेरे परिवार के प्रति मेरे लिए कुछ भी आदर नहीं है, ठीक है। तो तो क्या होगा, वो बंदा अपने अपने धर्म से बिखरता जाएगा, मतलब बिछड़ता चला जाएगा। और यही चीज़ औरतों में भी होती है कि औरत औरत के बारे में ये बोला जाता है कि औरत कितना घर का काम करती है, कितनी महान है, घर का काम करती है, बच्चों को संभालती है, ये करती है, वो करती है, उसके बाद भी सास उसको बोलती है, पति उसकी सुनता नहीं है, ससुर भी उसको बोलता है, देवरानी जेठानी ननन बरनन,
मतलब कुछ भी, तो वो सब चीज़ें उसके दिमाग में जहर घोल देती है। लेकिन मैं ये कि अब जहर घोलती है तो क्या होगा, इसका नतीजा वो फिर अपना धर्म से तेल लेने क्या बोलेगी। वो बोलेगी काय को मैं इतना सुनूं, काय को मैं इसकी सुनूं, काय को मैं उसकी सुनूं। लेकिन वो ये भूल जाती है कि वो एक औरत है। औरत महान तब बनती है जब वो अपनी मर्यादा में रहती है। औरत को पता ही नहीं है कि उसकी कीमत क्या है। वो इन फालतू चीज़ों से, चार लाइक, चार लोगों की झूठी तारीफ़ें, उसके अंदर अपना जीवन व्यर्थ कर रही है, अपना घर बिगाड़ रही है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो औरत है और औरत कितनी महान होती है, वो उसकी क्षमता ही नहीं जानती। वो फालतू की चीज़ों में पड़े रहकर अपना घर गृहस्थी सब कुछ बर्बाद कर रही है। ये हो रहा है आजकल, और ये सब हो रहा है सोशल मीडिया के ज़रिए, समझे। आदमी को ऐसा रील दिखाया था कि वो महान है और बाकी सब गलत है, और औरत को ही दिखाया जाता है कि वो महान है और बाकी सब गलत है। तो इससे क्या कि दूरियां बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये जहर एक बार नहीं घोला जा रहा है, रोज़ का रोज़ घोला जा रहा है। रोज़ का रोज़ सोशल मीडिया यूज़ किया जा रहा है, आज कल परसों नरसों, रोज़ डेली। इसका एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, एक ही उपाय है, वो ये है कि सोशल मीडिया बंद कर दो। सोशल मीडिया बंद करो और असली ज़िंदगी में वापस आओ। हम एक ऐसी बनावटी ज़िंदगी में चले गए हैं, घुस गए हैं, जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, कि जो जिसको पता ही नहीं, एहसास ही नहीं है कि वो कितना गलत है। और गलत व्यक्ति का एक ही रहता है कि वो जब गलती करता है तो उसको एहसास ही नहीं होता है, उसकी गलतियाँ, उसके अंदर का अहंकार उसके यकीन ये एहसास ही नहीं होने देता है कि वो गलत है। वो दिखाई देता है सामने वाले को हमेशा। तो सबसे अच्छा है सोशल मीडिया बंद कर दो, रील देखना बंद करो, और बचे हुए समय में घर के बारे में, अपने गृहस्थी के बारे में सोचो, अपने लोगों से बात करो, रिश्तेदारों से बात करो, रिश्तेदारों से मेल मिलाप बढ़ाओ। रिश्ते अच्छे रहेंगे तभी सब कुछ अच्छा रहेगा। ये सोशल मीडिया की वजह से तो रिश्ते भी ख़राब हो गए, कि मेरी चाची ऐसी, मेरी मामी ऐसी। अरे भाई, कोई भी इतना बुरा बचपन से नहीं होता है, ठीक है। उसे कोई बताता है कि ये गलत है, वो गलत है, वो कितना कमा रहा है, वो इतना ये कर रहा है, उतना वो कर रहा है, तो वो जब जलस फील होती है, ठीक है। फिज़िकल वो करो, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करो। इस समय में जो सोशल मीडिया के पीछे यूज़ कर रहे, अपने अपने शरीर पर ध्यान दो, अपने जीवन में ध्यान दो, किताबें पढ़ो, कुछ अच्छा सोचो। लेकिन ये कोई वो नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है कि टाइम बचा तो सोशल मीडिया यूज़ करो। अरे पागल हो जाते हैं लोग, पागल हो जाते हैं। सोशल मीडिया यूज़ कर करके पागल हो रहे लोग। अब देखो, सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे हो रहा है पता है? ये विदेश में बैठे बैठे जो ऐप बनाकर इंडिया में लॉन्च करते हैं सोशल मीडिया वाले, बराबर, इंस्टाग्राम वाले, फेसबुक वाले, यूट्यूब वाले, इनको तगड़ा फ़ायदा होता है। और आप लोग यकीन नहीं मानोगे, जिसने भी सोशल मीडिया बनाया है, जिसने भी, फेसबुक वाला मार्क जुकरबर्ग, वो कभी रील नहीं देखता, वो कभी नहीं देखेगा। इंस्टाग्राम वाला कभी नहीं देखेगा। जिसने खुद बनाया वो कभी नहीं देखेगा। उनको पता है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है, गलत दिशा में जा रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको फ़र्क पड़ता है तो पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसको फ़र्क पड़ता है कि वो कितना कमा रहा है, कितना कम कमा रहा है, कितना ज़्यादा कमा रहा है। पैसा, पैसे से सब कुछ है। लेकिन हम बेवकूफ़ गधे जो कम एजुकेटेड है, जिसको नहीं मालूम पड़ता है, वो उसको फ्री की चीज़ें बस मिल रही है, लेते जाओ, लेते जाओ, खाते जाओ। अरे साला, खाना फ्री है, पेट तो अपना है ना, शरीर तो अपना है ना। फ्री का खाएंगे खाएंगे खाएंगे, साला शरीर कैसा हो जाएगा? जब जब एक बार वज़न बढ़ता है ना, उसको उतारने में फट जाती है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना काफ़ी है यार, बहुत ज्ञान पेल दिया।